बहुत अच्छे। क्या बात है रविंद्र भैया, सौरंग भैया, वाह वाह। आइए भैया, हम गायक कलाकार ओमकार प्रिंस, साथ में सभी म्यूजिशियन टीम, नाल पे हमारे सौरंग भैया, हारमोनियम पे संतोष भैया, कोरस पे फेकू भैया व टीम। बिरहा के रिकॉर्डिंग आज शारदा स्टूडियो, धनंजय भैया के देख रेख में पूरी टीम। कैमरा पे हमारे बड़े भैया आशीष गौतम जी। आप सबसे बता दी, लाइफ की पहली बिरहा आप लोग के बीच में जा रहा बा क्रिस एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसे हर गीत के प्यार आदुलार रुआ सबके मिलेला, हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा जे बिरहा के आप सबके प्यार और आशीर्वाद जरूर मिली। हमारे बीच में बैठे हमारे कवि जी, परम आदरणीय श्रद्धेय दीपक तिवारी जी, आशीर्वाद चाहेंगे। भूमिका में 4 लाइन कहना है मास्टर, कैसे? कि वफा वफा प्यार है, बेवफा प्यार है, प्यार साहिल भी है, प्यार मझधार है, प्यार मासूम है, प्यार खूंखार है, प्यार में जीत है, प्यार में हार है। कहानी कहाँ के बाद भूमिका का अंदाज बदल गया मास्टर, कैसे? और थाना थनौली मुजफ्फरनगर में ग्राम गहजी की है ये कहानी बनी। उठ गया रे भरोसा मोहब्बत से दीपक, मोना माधव के मौत का कारण बनी। साथियों, मोहब्बत आखिर चीज होती क्या है? कवि ने अपने कलम के माध्यम से बड़ी सुंदर लाइन लिखा है। कहल जाला कि प्यार प्यार ही पूजा है, प्यार ही ईश्वर है। प्यार वो ऐसा चीज बा जो का मीटर पैमाना आज ले ना बनल है बाबू। हर चीज का मीटर पैमाना धरती पे बन गल, चाहे बुखार होखो, चाहे दूरी मापे के होखो, लेकिन मोहब्बत कहल गई बा कि लाख गहरा हो सागर तो क्या
प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। गजल के लाइन में बड़ी सुंदर लाइन लिखना कवि जी कैसे, और दिल में उतर के आप दिल में घर कर गए, हर दिल में उतर के आप दिल में घर कर गए। क्या बात है। दिल में उतर के आप दिल में घर कर गए, अरे जिया बहादुर। और दिल में उतर के आप दिल में हर घर कर गए। अरे अब ना खबर है दुनिया की, हो अब ना खबर है दुनिया की, बेखबर कर गए। बाबा देखी गजल से बढ़िया ओकरे अगवा कवि जी भाव देले बाड़े, कैसे कौन भाव में देले बाड़े। अरे दिल लगा के दिलबर से, हो दिल लगा के दिलबर से जब कोई दगा करे, क्या बात है। दिल लगा के दिलबर से जब कोई दगा करे, बहादुर हो भैया। अरे दिल लगा के दिलबर से जब कोई दगा करे, अरे उठती है अर्थी प्यार की, हर उठती है अर्थी प्यार की, धरती जला करे। तने से समझ ला बाबू ये कहानी कहाँ के बा। थाना थनौली जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक गांव पड़ेला गहजी। वो गहजी गांव का एक गरीब परिवार बा, जोने परिवार के मुखिया के नाम बतावल गई रामदीन। रामदीन का धर्म पत्नी बड़ी रमावती देवी। रामदीन के 4 गो लड़का रहे, 4 लड़का में 2 गो बेटवा और 2 गो बिटिया। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ई बा कि वो परिवार का आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक बा। ए बाबू हमारे बिरहा में नजम के भाव में कहे के बा कैसे, फूलों के साथ कांटों का रिश्ता अनोखा है, फूलों के साथ कांटों का रिश्ता अनोखा है, खून बहता है होता इश्क में जब धोखा है। प्यार पूजा है जब यार वफादार है, प्यार पूजा है जब यार वफादार है, नफरत हुई तो समझो गर्दन पे तलवार है। वाह वाह। ए भैया जिला मुजफ्फरनगर थाना थनौली के अंतर्गत एगो गांव पड़ेला, जोने का नाम गहजी बतावल गई। गहजी गांव के रहे वाला रामदीन गरीबी से लाचार बाड़े। बेटवा में माधव सबसे बढ़ियार रहले। माधव अपन ग्रेजुएशन का पढ़ाई पूरा कैले के बाद नौकरी का तलाश करत हुए
बड़ा थक गए, हार गए, लेकिन नौकरी कहीं ना लगले बाबू। परिवार का आर्थिक स्थिति और नाजुक हो गई। ये कहानी एगो मोहब्बत पे आधारित बा, मोहब्बत का दास्तान होने का। ये कहानी के अगर आखिरी ले सुनबा समझबा तो शायद पैर के नीचे से जमीन खिसक जाइए बाबू। ये कहानी ऐसन बा। देखिए रोज की तरह नौकरी के तलाश करके माधव वापस घर के तरफ आवत हुआ। पहले के जमाने में देख लो भाई भैया, पेड़ के नीचे चौपाल लगा, 4 लोग 5 लोग हमेशा हो जो बैठ के बात कर बदकही कर। माधव रास्तवा से चल के आवत हो, उदास होके गौवा के लोग माधव के देखले बाड़े। अब माधव के बोले ए माधव यहाँ बा। माधव गइल बा, अपने परिवार की हालत बतावत बा। गांव के लोग माधव के सलाह देता रे। गांव के लोग सलाह देना कि ए माधव ए तेरे तू कई दिन नौकरी के तलाश करबा, समय गुजर चल जात बा, तोहरे परिवार का आर्थिक स्थिति गड़बड़ात चल जात बा। ऐसा करा कि हमने कुछ मदद कर देती जा, आ कुछ अपने घर से पैसा जुटाला, तोहर वीजा मंगा देती जा, पासपोर्ट बनवा देती जा, तू चल जा विदेश। माधव के बतिया समझ में आ गए ले बाबू। माधव की बतिया समझ में आ गई। माधव घरवा आइले, अपने माई बाबू के समझावत हुआ कि ए माई ए बाबूजी हम विदेश जाए। सब लोग तैयार हो गए। 2 महीना बीतल बा भैया। 2 महीना बीतला के बाद सब कुछ रेडी हो गई। अब माधव देखिए तैयारी कर जाए कब विदेश। तर्ज का लाइन लगल विधा में, कैसे मास्टर? देखिए पिछला चैतवा में गीतिया हमारा आयल रहे, जो न गीत के हाँ में अमृता गौतम बड़ा भाव में गौले रहनी, जब पब्लिक को बड़ा प्यार मिला ले भैया। कौन गीत रहल? अरे चटर चटर देह कर मिले ना मजा, अरे चटर चटर देह कर मिले ना मजा, कूलर बिना गरमी ना जाई राजा, कूलर बिना गरमी। तैयारी बना लिया माधव विदेश जाने के लिए। और घर में गरीब चिंता लागल जब खाए, और घर के गरीब चिंता लागल जब खाए, माधव चली दिहले दुबई कमाए, माधव चली दिहले। रो रो के सब लोग माधव के जाए के तैयारी बना देलस। गरबा लगा के दुआ देल बाप माई हो, भीगी भीगी अखियां से करे ले विदाई हो। अरे छोटका भैया जाके एयरपोर्ट पहुंचाए, अरे छोटका भैया जाके एयरपोर्ट पे पहुंचाए, माधव चली दिहले दुबई कमाए, माधव चली दिहले। देखिए बाबूजी, माधव तैयारी बना के दुबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन ए भैया आप लोग महसूस कैले होगा कि केहू के घर के आदमी अगर परदेश चला तो उस समय के दास्तान का होला, माई बाप के कितना तकलीफ होला। आखिर पेट न बाबू सब पेटवे करावेला ए बाबू। सब कहला रेलिया बैरी, जहाजिया बैरी, रुपयवा बैरी, ई कुल बैरी ना है। हमार माई कहेले भैया हमरो जात रहल कमाए, माई कहल कि
ए बाबू ई कुल बैरी ना है, बैरी था अपन पेटवा है तने कह के रोवे लगल। तो तकलीफ के समझ सकेला कि जब केहू घर से बाहर जाला तो कितना तकलीफ होला। माई बाबू रो रो के विदाई कैले बाड़े माधव के। देखी माधव दुबई पहुंच गए, कंपनी से गाड़ी आइल, माधव के रिसीव कैले, ले गए रूमे पर। माधव एक दिन आराम कैले, दूसरे दिन से काम पे लग गए और अच्छा काम मिल गल, वेटर के काम मिलल, नौकरी लग गई। ए भैया आप लोग जानत होबा विदेश में 1 महीना 2 महीना रोक के ही तनख्वाह दिहल जाला। 2 महीना बीतल बा ए बाबू, 2 महीना बीतला के बाद माधव की पहली तनख्वाह मिलल। पहली तनख्वाह मिलल, माधव बड़ा खुश होके अपने छोटका भैया के अकाउंट में पैसा लगौले बाड़े। घरे फोन कैला अपने छोट भाई के, कहला ए राघव पैसा लगा देले बाड़ी, माई बाबू के कमी बेसी पूरा करिया। बहनी से पूछ लिया कुछ घटल बढ़ल हुई तो उन्हें लोग की जरूरत पूरा कर दिया। गांव के कुछ कर्जा है दे दिया। पहला पेमेंट आयल बा घरे। पहला पेमेंट पौते राघव परिवार से पूरा बात बतावत बा, पूरा परिवार खुश बा। यही जो कवि जी बिरहा में एगो तर्ज लिख देना, कैसे मास्टर? कौन पत्नी अपना पति से कोनो चीज की फरमाइश करत बा, कितना सुंदर चीज के फरमाइश कैले बा। कहत या ए हमार राजा, हमके गहना गुड़िया रुपया पैसा सोना चांदी ना चाहिए, बस एगो हमरे मोहब्बत के निशानी हमरा के ले ले है। कितना छोट चीज मंगले बा। हरे की पितरी के ले हा, अरे पितरी के ले हा झूलनिया ये पालम। अरे पितरी के ले हा और झूलनिया ये पालम। तो जइहा जब सोनारवा के दोकनिया ये बालम, जइहा जब सोनारवा के। ई तो तर्ज रहले भैया, लेकिन बिरहा में भाव कौन सी दिहल कवि जी? हर लेके अइले खुशी के खबरिया बिरवा राघव हो। अरे भेजले जब पहिली से लरिया बिरवा माधव हो। इतना बतिया जब घर परिवार सुन ले बा ए भैया कि माधव की पहला पेमेंट आइल बा, पूरा परिवार में एगो खुशी का माहौल छा गईल। अगवा कवि जी 4 लाइन और लिखत हो, कैसे? अरे भैया बहिन खुश भइले बाबू माई, आ सोचे अब हमनी के दुख कट जाई। अरे पाई गइले निमाना, अरे पाई गइले निमाना, हर नौकरिया बेटवा माधव हो। अब भेजले जब पहिली से लरिया बिरवा माधव हो। ए भैया देखी जब माधव पहुंचल बा, होटल में काम करत बा, यही जैसे कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है। वही होटलवा में एगो इंडोनेशिया से लड़की आयल है जवन खाना बनावे का काम कर। अब माधव एक वेटर का काम कर। कोनो भी कस्टमर आव ऑर्डर दे, माधव दौड़ के जाए खाना लेके आव, टेबल पर लगाव, सब खाए। ई माधव का ड्यूटी रहे। लेकिन वही होटलवा में एगो और लड़की काम करत रहे जवन इंडोनेशिया से आयल रहे, जौने का नाम मोना बतावल गईल।
मोना का जितना बढ़िया नाम रहल उतने बढ़िया ओकर चेहरा भी रहल। देखिए रोज माधव मोना के पास जाए, खाना लेके आवा, कस्टमर के लेके जाए। मोना के देखत 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 कई बार देखत देखत मोना से एक दिन नैना चार हो गई। शाम के टाइम बाए भैया, माधव ऑर्डर के अनुसार प्लेट लेके भागल जात बा, उधर से मोना आवत बा। इतना तेज जात रहल कि जाके डायरेक्टर मोना से टकराई गई। मोना से टकराइल बा, मोना गिर गई नीचे आ माधव गिर गई मोना के ऊपरा। और जब फेस पर फेस पड़ल बा, दोनों एक दूसरे के देखत हुए, वही जो नैना चार भइल। कवि जी टेरी के भाव में दूल्हा लिखले कैसे भैया, हरे की नजरिया नजरिया नहीं उमरिया में लड़ी, अरे मोर राम रे, हरे नजरिया नहीं उमरिया में लड़ी, तो प्रेम के दिया ना जा रहा दुई दिल के भीतरिया, अरे भीतरिया, अरे भीतरिया। ए भैया वही जो दोनों का नजर लड़ल की लड़ले मती। मोना की माधव से प्यार हो गई, माधव की मोना से प्यार हो गई। अब प्यार होखला के बाद चौक के भाव में कहेगा बा कैसे, अरे मोना माधव एक दूजे के हरे आगे गईल दिलवा, बिना देखले अब चैन मिले ना, साँझ सवेरे होए समाचार। एक दिन मोना माधव से बोली, अरे यही से मजा न आवेया, अरे तब दोनों संग संग रहले के, तब दोनों संग संग रहले के, आपस में कई लिए विचार। ए भैया देखी दोनों के बीच मोहब्बत भइल बा, आ मोहब्बत इतना परवान चढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ना पावत हुए। मोना एक दिन माधव के समझावत बा, का समझावत बा, कहले बा ए माधव आखिर तू रूम लेके रहेला, हमहू रूम लेके रहिला, तू अलगे किराया देला, हम अलगे किराया देला, काहे ने एक काम करता कि हम दोनों जाने एक रूम ले लेती, एक रूम ले लेती तो हम एक हो जाती, हमने के बीच में जवन दूरी है वो कम हो जात। इतना बात समझौले बा माधव के। माधव ये बतिया सुन के बड़ा खुश भइल, कहले बा जैसा रोगिया भाव वैसा वैद बताव। माधव कहले तो हमारे दिलवा के बतिया छीन ले लू, तू तैयार हो गया माधव। और देखिए जब माधव तैयार हो गई, यहाँ कवि जी एगो और तर्ज के भाव दिले। हमारे ये गीत बा कैसे बा मास्टर, वाह 12 बजे रात के कोनो मेहरारू अपने मर्दे के फोन करत बा, कौन से का हो रात भर दवरिया होई। इधर हालत हमारे खराब है, का कहले बा फेंकू भैया, हम तो रात भर रही परेशान में, तू तो बिजी रहेला परेशान में। बिरहा में भाव लगे ले भैया कि मोना माधव संग संग माथा महे लगले, आहाय महे लगले, दोनों लिविंग रिलेशन में रहे लगले।
देखिए जब दोनों साथे साथे अपन जीवन बितावे लगले तो भैल का भैया धीरे धीरे बीतल बा जब कुछ दिनवा माधव के मोना से मोटाए लागल मनवा। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गईल देखिए माधव के मोना से मन मोटाए लगल। रिलेशन अब पुरान होता 7 महीना 8 महीना बीतल बा। धीरे धीरे बीतल बा जब कुछ दिनवा माधव के मोना से मोटाए लागल मनवा। बात बढ़ल जब आपस में लड़े लगले लड़े लगले दोनों लिविंग रिलेशन में रहे लगले। ए बाबूजी कुछ दिन तो बड़ा नीक से चलल, बड़ी मजा आयल, लेकिन धीरे धीरे मोना के प्रति माधव के मन मोटाए लगल। कह जाला कि मन भर गईल माधव के। दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गई। रोज रोज के टुनफुन होत बा और रोज रोज के टुनफुन एक दिन इतना बढ़ गई कि माधव घर से लापता हो जाता है। ये बतिया के इसे छोड़ दाए बाबू। बड़ा दिन बीत गई। अब चल चला माधव के गांव उनके माई बाबू के का हाल चाल बा। तर्ज लगल विधा में कैसे और बिलखेले माई बाबू और बिलखेले माई बाबू छोटका बीरानावा हो। बिलखेल माई बाबू छोटा का बीरनवा हो। 3 साल से सुधियो नहीं, 3 साल से सुधियो नहीं, लेहला लाला नवा हो। रोवत बड़े माई बाबू, पूरा परिवार रोवत बाए बाबूजी। ना कौन फोन पाती ना कोनो सने सवा। रोवत ही माही गईला भुलाई जाके सबके दूर देसवा। पूरा परिवार के रो रो की हालत खराब बस। सब इंतजार करता कि माधव आज फोन करी, आज ना तो बहने फोन करी। ए भैया फोनवा का इंतजार करत करत माधव का इंतजार करत करत 1 महीना 1 साल 2 साल 3 साल बीत गई, लेकिन माधव के कोनो पता ना लगल। रोवत तारी माई कहत बड़ी एगो बतिया कैसे बिटिया बिया है बिटिया बिया है जोग भाई सुगर
सुधिया नहीं, 3 साल से सुधिया नहीं, लिहला सुगनवा हो। बहुत अच्छे। इधर माई बाबू तो माधव के फोन का इंतजार करत हुआ, कहत हूँ कि माधव समय समय से फोन करके हाल चाल लेते रह, समय समय से सैलरी भी भेजत रह, पैसा भेजत रह, परिवार का हालत कुछ सुधर रहा, लेकिन का हमने से कसूर भइल? आखिर कवन गुनाह हो गई? आखिर काहे माधव फोनवा नहीं करत? इंतजार करत करत जब माधव ना आयल तब परिवार मिल के एगो सलाह कैले। सलाह कैले के बाद छोटका भाई राघव के माधव के भेजे के तैयारी बनौलस। चल दिहले छोट भाई राघव माधव के पता लगावे। विदेशिया का भाव लगल कैसे मास्टर? हरिया सुले नजरिया में, हर दुबई सहरिया में, अरे भैया के खोजे चाली दिहल छोटका भैया। हर माधव के पतावा लगवले हो, दुआरी पे घंटिया बजौले छोटका भैया। बड़े भाई के पते पर राघव पहुंच जाता है, जाके दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की दरवाजा खोलती है, अरे भीतर से आके मोना अरे खोले दरवाजा हो, अब परिचय बतावे है माधव के छोटका भैया। देखिए भैया माधव के दिहल पता पर राघव पहुंचल बा, आ जाके दरवाजा खटखटावत बा। मोना घर से बहरे आके देखत बिया, सोचत बिया ई के आ गई। राघव अपन पूरा परिचय बतौले बा कि हम माधव के छोट भाई है। इतना बतिया सुनने के बाद मोना थरथर थरथर कांपे लगल, पसीना थरथर थरथर चुवे लगल, घबरा गई एकदम। लेकिन किसी तरह अंदर लेके जाती है, पानी पिलाती है। फिर से भाई सवाल करता है कि ए मोना हमार भैया कहाँ हुआ, हमार भैया कहाँ गए, कुछ पता है उनकर? मोना बोलती है आप बैठिए पानी पीजिए, पूरी कहानी मैं बताती हूँ, पहले आप पानी पी लीजिए। पानी पिलाती है, फिर वही सवाल करता है हमार भैया कहाँ हुआ। मोना लगल बात बतावे, पूरी कहानी धीरे धीरे मोना राघव से बता देलस। लेकिन राघव की ई बतिया समझ में ना आई, राघव के विश्वास ना होता कि ये लड़की सही बोलत है। धीरे धीरे शाम हो गई, राघव रुकल, फिर सुबह भइल। देखी राघव के फिर भी यकीन ना होता कि हमारे भैया कहाँ में। जाके बहरे 2-4 लोग से पूछा था, 10 लोग से पूछा था, जैसे पूछा था वो खाली मोना का नाम लेते हैं। राघव के मन में शंका भइल कि जरूर एकर कुछ चाल है। वापस जात बा राघव, आ देखी मोना दरवाजा पूरा बंद ना कैले रहे, दरवाजा आधे खुलल है। धड़ाक से दरवाजा खुलता है, एक बार फिर से अंदर जाता है और फिर से वही चाय पानी कराती है। देखी मोना इधर चाय बनावत बा राघव खाती, और राघव अपने भाई के बारे में सोचत बा। आ देखत था एकरे घर में मोना रहे वाली अकेले बा, लेकिन ओकरे घर में एगो बढ़ियार मिक्सर आ एगो बढ़ियार फ्रीजर। देखले के बाद राघव सवाल करत है, ए मोना तू तो अकेले रहेलू, तोरे घरवा में है इतनी बड़ा मिक्सर, इतनी बड़ा फ्रीजर, एकर कौन काम है? मोना कहत बा कि हम देखा मीठ मछली खैले के बड़ा शौकीन है, और समय समय से पार्टी सार्टी करत रहिला, गाँवपुर के खियाइला पियाइला। कैसो 3-5 पढ़ा के राघव के भुलवावत बा, लेकिन राघव का मन फिर भी ना मानत है। चाय बनावत है मोना, राघव अपने भाई के बारे में सोचत है। आंख बंद करके धीरे धीरे मिक्सर पर टेक लेके मिक्सरवा में अंगुरिया डाल के भैया मिक्सरवा के राघव घुमावे लगल। मिक्सरवा के घुमावत है, इधर आंख बंद कैले बा, तबले मिक्सरवा में से एगो ऐसा चीज हथवा पे छटक के आ गई कि राघव देख के वो चीजिया के हैरान हो गई। हैरान हो गई, मोना से पूछले बा, ए मोना वो चीज का रहा भैया?
वो चीज रहे एगो आदमी के दांत। वो बड़ा मिक्सर में से जब आदमी के दांत हाथे पर आइल बा, ये जब पहपट का भाव लग गया भैया। कैसे? अरे दांत आयल जब हाथ में, अरे दांत आयल जब हाथ में, बाबू मन में शंका जागल बा। अरे हकलाए लगली मोना, हर बात में शंका जागल बा। बहुत अच्छा। अरे दत्तवा छीने हथवा से करे लगली बरियाई हो। अब पुलिस स्टेशन पहुंच के राखो, दिहाले बात बताई हो। अरे टूट गईली मोना जब पीठ पे पुलिस के डंडा बाजल बा। रो रो के सब दहली भेदी बताई, शंका जागल बा। लाख कोशिश कैला मोना उ दत्तवा छीने के राघव के हथवा से, लेकिन राघव देखी उ दत्तवा लेके कैलस का पहुंच गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पहुंच के पूरी बात बताया है राघव। और जब पुलिस के डंडा मोना के पीठ पे पड़ल तो पूरी कहानी अपने आप अपने मुंह से उगल देलस। आहा का भाव लग गया मास्टर। कैसे? और सबके समनवा मोना, अरे करली बयनवा भैया। जे के हम चहली उ गईल दूसरा पर लो भाई। अरे हमारा से माधव जाबा मोट कैले मनवा भैया। हाथ जोड़ली बिनती कैली रोली बिलखा। इतना बात बतौले बा, कह दिया पुलिस स्टेशन में जाके अपने रिलेशन के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है, माधव के बारे में बताती है कि कैसे कैसे मेरे साथ रहा, मुझे धोखा दिया, किसी और से रिलेशन बनाने लगा। अगली लाइन में कहती है कैसे? अरे ताबो नाही मनले जाबा हमरो कहनवा भैया। हली दवैया हो बेहोशी के खिया। और नटाई दबा के हम मार लवली जनवा भैया। क्रोधवा के आगिया में गईली अन्हरा। पुलिस स्टेशन में पूरी बात बतावत बा कि ए बाबू, जब क्रोध के आग में हम अनहरा गईली तो कैली का माधव के बेहोशी के गोली खिया के ओकर दिमाग ना काम कर सकी का करी। सोचत सोचत ओकर दिमाग में एगो बात आयल अपने हुनर पे कि हम तो खुद एक नंबर के खाना बनाईला। वो गईल बाजार से एगो बड़का फ्रीजर, बड़का मिक्सर, एगो गड़ासी लेके आइल।
गड़ासी से वो लाश के बोटी बोटी काट के फ्रीजर में एडजस्ट कर देला। देखी जब फ्रीजर में वो लाश के एडजस्ट कर देले बा, ओकरे बाद बतावत बा दरोगा साहब से कैसे, अरे गायबा करे के हम नवली पलनवा ये भैया, घर के सामने रहला सब गारी बवन के बोला, पूरा एडजस्ट कैले बा। अब पास पड़ोस का जितना लोग जान पहचान के बारे सबके धीरे धीरे उ का कैलस, अरे दोनों बेला कहनी हम कारई भोजनवा ये भैया, अरे मसीहा खियवली बिरयानी हो बना। पूरी कहानी सुनने के बाद सभी लोग अवाक हो जाते हैं। छोटा भाई राघव पूरी बात सुनने के बाद वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ लोग पानी का छिट्टा मार के किसी तरह होश में लाए। दरोगा साहब राघव को समझाते हैं, राघव अब तो जवन होके कि तवन हो गई, तुम चिंता मत करो, जो कड़ी से कड़ी सजा होगी हम इसको देंगे। तुम अपने परिवार का इकलौता सहारा बचे हो। राघव तुम एक काम करो कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बिना अधूरे हैं। सारी तैयारी बना के राघव को एयरपोर्ट छोड़ दिया जाता है। यही जो हमारे बिरहा में खड़ी लग गई मास्टर। और घर में जाके राघव तब हर बतावले भेदवा, और घर में जाके राघव हर तब बतावले भेदवा, हर नहीं दुनिया में बाटे हो तो हार बेटावा। हर माई बाबू बहिनी के हर बरस ले नजरिया हो, और सुन के खमार घम के घेरा ले बदरिया। और उड़ गईले सुगनमा, हर उड़ गईले सुगनमा जाके दूर देशवा, नाही दुनिया में बाटे हो तो हार बेटावा। जाके राघव पूरी बात परिवार में बताया है। पूरा परिवार आंसुओं से सराबोर हो गया। बाबूजी बिरहा के आखिरी कड़ी में कहे कि बा, हरे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, और स्वर्ग बसे कवि चंद्रिका, हरे बच्चन जी बने पुजारी। नजरिया नई उमरिया में लड़ी, अरे दीपक ओमकार मायम्बे का पुजरिया, नजरिया नई उमरिया में लड़ी।